दो जानी मानी खासियतें हैं राजस्थान की, ऊंट और रेत के टीले। एक और भी है जिसे कम ही लोग जानते हैं, नमक। पिछले 6 दशकों से राजस्थान में जमीन के खारे पानी से नमक बनाया जाता है। पूरे भारत में ऐसा कहीं और नहीं होता। लेकिन नमक इन किसानों की जिंदगी में बहुत ज्यादा मिठास नहीं है। एक नहीं, कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ये। किस लिए? सिर्फ नमक की खातिर। पश्चिमी राजस्थान के 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है थार रेगिस्तान। गांव, कस्बे, शहर, सब कुछ तो है यहां। बल्कि कई बार तो शहरों के बीच में रहकर ये एहसास ही नहीं होता कि आप थार मरुस्थल में हैं। कितनी विकट है थार की रेत, ये इसी बात से पता चलता है कि इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ 17% जमीन पर ही खेती होती है। बाकी जमीन रहती है बंजर। और इस बंजर में अगर थोड़ी बहुत वनस्पति उगती भी है तो वो भी किसी के काम की नहीं। ऐसा है थार का रेगिस्तान। एक अजीब से वीरानेपन का एहसास भी कराता है ये थार। पर एक लाजवाब खूबी है थार रेगिस्तान की। वो जगह जहां जिंदगी पनप नहीं पाती, वहीं जिंदगी के लिए शायद सबसे अहम चीज यहां पैदा होती है। वो है नमक। पूरे भारत में राजस्थान इकलौता राज्य है जहां जमीन के पानी से नमक बनाया जाता है। ये नमक यहां कई जगहों पर बनता है। पर हम पहुंचे हैं थार रेगिस्तान से सटे सुजानगढ़ में। राजस्थान का एक साधारण सा शहर सुजानगढ़। बची खुची कुछ पुरानी हवेलियां बताती हैं कि इस छोटे से शहर ने कभी ज्यादा अच्छे दिन भी देखे थे। सुजानगढ़ के पास ही है 1100 एकड़ की वो जमीन जहां नमक की खेती होती है। और ये काम आज से नहीं, पिछले 60 सालों से हो रहा है। रेगिस्तान पास में होने की वजह से यहां कई इलाकों का पानी खारा है। इस खारेपन का ही फायदा उठाकर बन रहा है ये नमक। काफी आसान भी है नमक बनाना यहाँ, और साथ ही बहुत चुनौतीपूर्ण भी।
कहना आसान है कि ज़मीन का खारा पानी इन क्यारियों में भर लीजिए और जब सूरज की गर्मी से ये पानी सूख जाए तो नमक इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन इस आसान से दिखने वाले रास्ते पर चलना ही तो टेढ़ी खीर है। यहाँ ये जो किसान नमक बनाने का काम कर रहे हैं, इनके बाप दादा भी यही करते थे। गर्मी हो या सर्दी, दिन में कम से कम 15 घंटे इन्हीं क्यारियों में या इनके आसपास रहना होता है, तब जाके हाथ में आता है नमक। सुख सुविधाओं से दूर, अक्सर मूलभूत आवश्यकताओं से भी महरूम ही रहते हैं ये नमक के किसान। जरा सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। परेशानी तो आई है, तो मजदूरी तो करनी पड़े, सर्दी पड़ती है तो मजदूरी में काम नहीं चलते। ठेका का काम है, रात की 10 ही बज जाती है, 9 भी बज जाती है, काम नहीं होता है तो मजदूरी नहीं होती है। दिन में तो 10 घंटा ही कर ले, 5 घंटा ही होते हैं, काम हुए जितना ही है। छोटी होती है तो पैसा नहीं है। तो मेरे तो 3 बच्चे हैं, पढ़ाया थोड़ा बहुत, पढ़िया 9 पढ़िया नहीं तो मजदूरी नहीं होती तो पढ़ा थे कैसे। आगे रोटी नहीं मिली, अगला मजदूरी लगा दिया। 25 डिग्री पानी हो जाता है नहीं, और उड़ाते हैं मीठा पानी। नमक तो देखो ये खाटी महीना भर उजा तो 200 बोरी निकल जा, 100 बाई 150 खाटी में। गर्मियाँ हो जाती है 300 बोरी जाती है। सर्दियों में मायने 2 महीना होते हैं 200 बोरी। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। इनसे मिलिए, ये हैं देवेंद्र कुंडलिया। कहने को ये सफल व्यवसायी हैं, लेकिन इनकी 3 पुश्तें यहां सुजानगढ़ में नमक पैदा करने के काम में जुटी हैं। याद है देवेंद्र को वो सब कुछ, जब 55 साल पहले इनके दादा ने यहां नमक का कारोबार शुरू किया था। ये विशाल कुआं, जो आकार में किसी तालाब से कम नहीं है, उन्हीं दिनों की निशानी है। आज ये कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। ये कुआं जो है बिल्कुल सूखा हुआ है, क्या इसकी कहानी है? सर, ये करीब 60 साल पहले जब इस एरिया में नमक उत्पादन का काम शुरू हुआ था तो वाटर लेवल 6 फीट पे था। 6 फीट की हम छोटी कुई खोदते और भरपूर पानी मिलता। धीरे धीरे पानी पंप आउट ज़्यादा होता गया, बरसातें कम आई लगातार, तो वाटर लेवल जैसे जैसे नीचे जाता गया हमको बड़े कुएँ बनाने पड़े सर। ये बनाया बड़ा कुआं हमने, इस एरिया से हमें पानी की सप्लाई बहुत बढ़िया मिलती थी सर, खारे पानी की।
ये ज़मीन है, इसके नीचे सारा खारा पानी है। नमक का रॉ मटेरियल खारा पानी ही है सर, और कोई रॉ मटेरियल नहीं है। तो उसके लिए हमने इसको बनाया, काफ़ी साल यूज़ भी किया, फिर वाटर लेवल नीचे चला गया, उसके बाद ये एबंडेंट हो गया सर। इस तरह के इस पूरे रीजन में कितने कुएं होंगे? सर ये सॉल्ट एरिया करीब 1200 एकड़ से ज़्यादा में है, गवर्नमेंट की अलॉट की हुई ज़मीन में, और कुछ प्राइवेट अपने आप लोगों ने डेवलप भी की है। तो जैसे मेरे प्लॉट पे सर 11 ऐसे कुएं हैं, सारे के सारे एबंडेंट हैं। इस एरिया में कम से कम 100-150 ऐसे, इतने हैवी इन्वेस्टमेंट का काम यहाँ हुआ जो abundant है। सर पहले जब ट्रैक्टर नहीं था और नहीं था, तब 3 महीने तक 4 महीने तक बरसात के बाद खेती होती थी। दैट मीन्स बरसात का स्पेल लंबा होता था। अब 3 दिन 4 दिन की बरसात में ट्रैक्टर से हाथों हाथ 3 दिन में खेती हो जाती है। तो डेफिनेटली बरसात पहले से बहुत कम हो गई, इसी का सारा रिजल्ट। काफ़ी आपको हरियाली राजस्थान में दिख रही है सर। पहले तो आप इस कॉर्नर से भले चांद की दूरी तक देख लें, कुछ नहीं था, खाली सैंड ड्यून्स। बिल्कुल सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स कम हो रहे हैं क्योंकि सारे डेवलपमेंट वर्क में मिट्टी काम में आ रही है, पर फिर भी सर अभी भी काफ़ी पीछे है रास्ता। इस इलाके में जमीन का खारा पानी अक्सर अपनी जगह बदल देता है। ये एक मुश्किल है नमक के किसानों के लिए कि कहां क्यारियां बनाएं कि पानी ज्यादा दूर ना हो। जमीन से नमक बनाने के लिए पानी के खारेपन का होना तो जरूरी है ही, साथ ही जरूरी है सही वातावरण और तापमान का, और ये सभी चीजें यहां राजस्थान में मौजूद हैं। ये तो सर एक वो बीकर टाइप का हमने बना रखा है फाइबर के पाइप का, और ये मेरे सामने सर आप मीटर देखेंगे, ये मीटर टाइप की चीज़ है। नीचे वो है, लीड है इसमें, और हाइड्रोमीटर फॉर हैवी लिक्विड्स लिखा हुआ है। सर इस पानी को हमने इस बोर से इसमें लिया बीकर टाइप में, और ये है सर मीटर हमने इसमें डाला। हाँ जी। अभी देखेंगे सर, ये करीब 60 डिग्री पानी बता रहा सर। 60 डिग्री? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? 6 डिग्री, मतलब इस पानी में 6% सॉल्ट है सर, और ये 24 तक आएगा तब ये नमक का फॉर्मेशन शुरू होगा। जो क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यही टेक्नोलॉजी है, यही हमारी नमक बनाने की आंखें कह दीजिए, चाहे कुछ भी कह दीजिए सर। बहुत सिंपल भी है लेकिन ज़रूरी भी है बहुत। इसकी बिना कुछ नहीं होता। अगर कम सैलिनिटी का पानी हम क्रिस्टलाइजर में डाल देते हैं तो नमक बनेगा ही नहीं सर, वो ऐसे रबड़ी सा बना पड़ा रहेगा। हवा, पानी और धूप, तीन ही चीज़ चाहिए सर। नमक हमने डाल दिया, जैसे इसकी सैलिनिटी बढ़ी आगे सप्लाई कर दिया, फिर उसकी सैलिनिटी बढ़ी आगे सप्लाई कर दिया। जैसे अपन ने यहाँ से पानी अपन यहाँ बोर में लिया, नीचे अंडरग्राउंड चैनल बना हुआ सर, इस एरिया से वो एरिया नीची है, ऊंची है सर। हाँ। तो इसलिए वहाँ पानी लेने के लिए ये सिस्टम करना पड़ा। अक्सर लोग सोचते हैं कि नई तकनीक बेहतरी के लिए आवश्यक है, लेकिन ये सोच नमक के मामले में लागू नहीं होती। इसके कुछ कारण हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का मतलब है ओवरहेड बढ़ेंगे। नमक की कॉस्टिंग या यील्ड प्राइस इतनी कम है कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते और कोई सोच भी नहीं सकते, और वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती सर। आखिर किस तरह से देखते हैं देवेंद्र कौंडियाल अपने काम को? कैसे शुरू किया उन्होंने ये काम? कितनी प्रभावित हो रही है नमक की खेती बदलती आबोहवा और ग्लोबल वार्मिंग से? इन सब का जवाब वो कुछ इस तरह से देते हैं। मेरे दादाजी और 2 भाई थे, उनके समय में नमक का काम नहीं था सर। पिताजी की शादी यहाँ से उत्तर की तरफ चाड़वास गांव है, एक छोटा सा, यहाँ से 4 किलोमीटर वहाँ हुई। तो मेरे नाना जी उनको बताया कि कंवर साहब, जमाई को यहाँ कंवर साहब कहते हैं, कंवर साहब यहाँ राजा महाराजाओं के समय इस एरिया में नमक बनता था। पिताजी ने उस बात को कैसे ही कैच किया, और फिर सुजानगढ़ से काफ़ी दिनों तक बराबर आते, लेबर को लाते, ज़मीन से पानी निकाल के उसको टेस्ट किया। उस समय तो टेस्ट करने वाला कोई बताने वाला नहीं था, तो वो बॉईल करते पानी को। 1 किलो पानी को बॉईल किया तो कितना % नमक मिला,
तो उनको मालूम पड़ता है कि ये परसेंटेज है। फिर जहाँ दूसरी जगह नमक के सोर्सेज थे वहाँ पे गए, उनको देखा तो उनकी समझ में आ गया कि भी इस एरिया में नमक बन सकता है। हम लोग सुनते, लोग बताते भी थे या पिताजी भी बताते थे कि बरसात हुई तो एक एक महीने तक खेती का काम चलता रहता था। अब तो एक महीने बाद तो वापस मतलब खेती, बरसात हुई, हल चलाया और एक महीने बाद तो उसमें पौध अंकुरण हो जाता सर। लंबा पीरियड मिलता भी नहीं है, ट्रैक्टर के कारण सब काम फास्ट हो गया और बरसात का स्पैन भी कम हो गया सर। तो डेफिनेटली बरसात पहले से कम आती है सर। सर पूरे हिंदुस्तान में वर्तमान में सिर्फ राजस्थान ही ऐसी जगह है जहाँ 5-6 जगह पे ज़मीन के पानी से नमक बनाया जा रहा है। सुजानगढ़ के बाद में सर यहाँ से थोड़ा आगे डीडवाना है, सांबर साल्ट है, सांबर सिटी है, सांबर सिटी का कैचमेंट एरिया है जिसको भी नावा कहते हैं, पचपदरा है, फलोदी है, पोखरन है, ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स कई हैं सर। नावा सबसे बड़ा पॉकेट है सर। नमक ऐसी चीज़ है कि न हो तो स्वाद बिगाड़ देता है और हो तो ज़्यादा हो तो भी स्वाद बिगाड़ देता है। तो हमें तो उतना ही संरक्षण चाहिए, किंतु अब ये हमारा जो नमक एरिया है ये एक चूरू ज़िले की एक पहचान है सर। कुदरत की चुनौतियों को हम फेस करते हैं सर। गर्मियों में हमें अपना पैटर्न बदलना पड़ता है, कम समय में ज़्यादा नमक बनता है। सर्दियों में इवापोरेशन का प्रोसेस स्लो होता है तो हमको उसी ढंग से पैटर्न बदलना पड़ता है। और अकाल में भी सर हम अपनी मर्ज़ी से काम को बंद नहीं कर सकते। बरसात ही एक ऐसा पीरियड है जब हमारे काम को बंद करवाता है और ज़मीन के पानी में वो रिचार्ज होता है सर। मैं तो ये कहूँगा सर, पूरी राजस्थान में एकमात्र यही एक ऐसी उद्यमिता है जो अकाल के समय सरकार को पूरी मदद कर दी है। आज मैं चाहूँ कि मेरे इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मैं प्लॉट को बंद कर दूँ, तो बंद करने का मतलब है मुझे जीरो लेवल पे आना पड़ेगा, थोड़ा बंद नहीं कर सकता। बरसात ही बंद करा सकती है या फिर बेटर डेज की उम्मीद में मेरे को उसको चला के रखना पड़ेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से गुरुवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ये थी कहानी राजस्थान के नमक और इसको बनाने वालों की। काम छोटे स्तर पर ही सही, पर यह हो रहा है दशकों से, बिना किसी रुकावट के। चुनौती के पिछले 2 अंकों में हमने आपको दिखाया थार रेगिस्तान को करीब से, इसकी वो तस्वीरें जो यहां आने पर ही दिखती हैं। चुनौतियों से 2-2 हाथ करते यहां के लोग, गम में भी
और खुशी में भी। ये वो संघर्ष है जो सदियों से ऐसे ही जारी है। पर इस संघर्ष के बीच यहाँ बेइंतहा खूबसूरती भी है। शायद यही खूबसूरती इनके चेहरों से मुस्कुराहट को मिटने नहीं देती। और अगर आज का सूरज ढल भी गया तो क्या, कल फिर नई सुबह होगी।